नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका कक्षा 5 हिंदी में से दोहरान 2 और 3 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आता है दोहरान 2, फिर इसके बाद में 3 का संपूर्ण सॉल्व अपन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिएगा। दिए गए गद्यांश को पढ़िए और उत्तर लिखिए। आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो मेरे साथ साथ में आप भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आपको भी पढ़ने का प्रयास करना है। तो देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता उन्हें बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे। इसलिए उन्हें अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया। कहाँ पर भेजा गया? अंग्रेजी विद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए भेजा गया। ठीक है। वहां पर सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजी तौर तरीके पसंद नहीं आया। क्या पसंद नहीं आया? अंग्रेजी तौर तरीके पसंद नहीं आया। उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं भारतीय विद्यालय में पढ़ना चाहता हूँ। किस विद्यालय के अंदर? भारतीय विद्यालय में पढ़ना चाहता हूँ। नहीं चाहते हुए भी पिता ने उन्हें भारतीय विद्यालय में पढ़ने भेजा। ठीक है। वहां उन्हें धोती कुर्ता वाली पोशाक बहुत पसंद आई। उन्होंने देसी पोशाक पहनी। यह देख पिता को गुस्सा आया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हम भारतीय हैं। क्या हैं? हम भारतीय हैं, हमें अपने देश की पोशाक पहननी चाहिए। ये सब सुन पिता चुप हो गए। ठीक है। अब देखो, इस गद्यांश के आधार पर आपसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ने क्यों भेजा? बता दीजिए, सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजी विद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए क्यों भेजा है? तो यहाँ पर देखो, क्योंकि उनके जो पिता है उन्हें बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता उन्हें बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे, इसलिए उनको कहाँ भेजा गया? अंग्रेजी विद्यालय के अंदर पढ़ने भेजा गया। ठीक है। सेकंड देखो, सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी विद्यालय में क्या पसंद नहीं आया? बताओ भाई, वहां पर क्या पसंद नहीं आया अंग्रेजी विद्यालय में? तो उन्हें जो पसंद नहीं आया वो था यहाँ पर अंग्रेजी तौर तरीके, है ना। तो अंग्रेजी तौर तरीके पसंद नहीं आए। ठीक है। आगे चलें। आगे देखो, थर्ड है। यहाँ पर थर्ड क्या पूछा है, देखिएगा। थर्ड है, सुभाष चंद्र बोस को धोती कुर्ता वाली पोशाक पसंद आने का क्या कारण था? बता दीजिए, थर्ड क्या पूछा है यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस को धोती कुर्ता वाली पोशाक पसंद आने का क्या कारण था? देखो, क्योंकि उन्होंने कहा, हम भारतीय हैं। क्या है? हम भारतीय हैं और हमें स्वदेशी पोशाक पहननी चाहिए, इसलिए उन्हें पसंद आई थी। ठीक है। पसंद आने का कारण यहाँ पर हो जाता है। अगर देखो, तौर तरीका, है ना, क्या आया है यहाँ पर? तौर तरीका। यहाँ पर जो देखो, ये छोटी सी ये लाइन लगी हुई है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। इस तरीके से लगी हुई ना, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है। आया है, शब्दों के बीच में योजक चिन्ह है, आया है। यह चिन्ह दो शब्दों को जोड़कर नया या विशेष अर्थ बनाता है। आप भी इस प्रकार के 3 उदाहरण लिखिए। तो हमें भी यहाँ पर इस तरीके के 3 उदाहरण लिखने हैं। जैसे देखो, आमने सामने, है ना, बीच में योजक चिन्ह लगाना है। साफ सफाई, है ना, और तौर तरीके। तो इस तरीके के आपको भी 3 उदाहरण लिखने हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, उचित सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर उचित सर्वनाम की सहायता से वाक्य की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपन को करनी है। जैसे देखो, वासु, है ना, करण, तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पर आ जाएगा तुम, है ना। वासु कहता है, करण तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है। तो तुम कहाँ जा रहे हो? करण कहता है, मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा, मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ। ठीक है। फिर वासु कहता है, मुझे भी ले चलो, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, मुझे भी ले चलो। तो यहाँ पर आपको लिखना है मुझे। ठीक है, मुझे भी ले चलो। फिर करण कहता है, अपने पापा से पूछ लो, है ना। अपने, यहाँ पर आ जाएगा, अपने पापा से पूछ लो, फिर मैं साथ ले चलूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर मैं साथ ले चलूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर मैं साथ ले चलूंगा। तो इस तरीके से आपको जो है उचित सर्वनाम आपको चुनना है, फिर किस तरह की आपको पूर्ति करनी है। क्लियर है? आगे चलें।
आगे देखो थर्ड क्वेश्चन, निम्न वाक्य को शुद्ध कर पुनः लिखिए। तो इस वाक्य को आपको शुद्ध करके पुनः लिखना है। देखो, सुनीता अपनी किताब लेने विद्यालय गया। यहाँ पर नाम सुनीता है जो कि स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर आ जाएगा गई, है ना। सुनीता अपनी किताब लेने विद्यालय गई, तो इस तरीके से आपको आ जाएगा गई। ठीक है, आगे देखो थर्ड क्वेश्चन, सॉरी दोहरान 3 है यहाँ पर, क्वेश्चन नहीं है। देखो फर्स्ट है यहाँ पर, चित्रकथा पर चर्चा कर कहानी लिखिए। तो आपको चित्रकथा पर चर्चा करनी है और कहानी आपको लिखनी है। तो आइए लिखते हैं अपन कहानी, देखिएगा ना। देखो, मगर और बंदर दोनों अच्छे मित्र थे भाई, है ना। बंदर मगर के लिए रोजाना मीठे फल देता। मगर फल को अपनी पत्नी को खिलाता। मगर की पत्नी ने सोचा कि बंदर इतने मीठे फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। उसने मगर से बंदर लाने को कहा। मगर बंदर को लेने गया। रास्ते में बंदर ने बोला, मेरा तो कलेजा मेरी पत्नी के पास है। मगर उसे वापस पेड़ पर छोड़ने आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस पर चर्चा करके कहानी लिखनी है। ओके, आगे चले। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को पढ़िए तथा हलंत वर्ण, ये हलंत है ना, स्वर रहित वर्ण वाले शब्दों पर घेरा लगाइए। तो आइए घेरा लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हलंत लगा हुआ है, तो इस शब्द पर आपको घेरा लगा देना है, गोल घेरा, है ना। फिर यहाँ पर स्वादिष्ट है, पक्का, शिकार, विद्यार्थी, इस पर आपको घेरा लगाना है। यहाँ पर दे के हलंत लगा हुआ है। फिर है पट्टा, तो इन 3 शब्दों पर आपको घेरा लगाना है। ठीक है, आगे देखो थर्ड क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द के अनुसार उत्तर लिखिए। तो देखो यहाँ पर नीचे दिए गए शब्द के अनुसार उत्तर आपको लिखने हैं। देखिएगा, जैसे बहुवचन, घोड़ा का बहुवचन क्या होता है, घोड़े होता है ना। एक मुहावरा, घोड़े बेचकर सोना। ठीक है, स्त्रीलिंग क्या होगा, घोड़ा का स्त्रीलिंग होता है घोड़ी, क्या हो जाएगा, घोड़ी। एक प्रसिद्ध घोड़े का नाम क्या है, चेतक। चेतक किसका घोड़ा था महाराणा प्रताप का घोड़ा था भाई, है ना, सॉरी। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, अपनी पसंद की कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। तो अपनी पसंद की कहानी को अपने शब्दों में लिखना है। तो आइए लिखते हैं, एक बार एक कुत्ते को हड्डी मिली। वह नदी किनारे से होकर गुजर रहा था। उसने नदी में अपनी परछाई देखी। उसे लगा कि दूसरा कुत्ता हड्डी छीनने के लिए खड़ा है। उसने भौंकने के लिए मुंह खोला और मुंह से हड्डी गिर गई। तो इस तरीके से आपको अपने मनपसंद की कहानी यहाँ पर लिख सकते हो, या आपको दूसरी कहानी भी आ रही हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, 5वां प्रश्न देखेंगे। 5वां प्रश्न क्या है बच्चा, देखो नीचे लिखी कहानी में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर आपको उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाना है। एक खरगोश था, तो यहाँ पर आ जाएगा आपकी खड़ी पाई, है ना। वह पेड़ के नीचे सो रहा था, यहाँ पर आ जाएगी खड़ी पाई। अचानक जोर से आवाज आई। ठीक है, आवाज आई क्या, धम। ठीक है, जोर से आवाज आई, तो यहाँ पर हुई या फिर आई, यहाँ पर लिख सकते हो आवाज आई या फिर हुई, है ना, एक ही बात है। ठीक है, तो आप लिख देंगे आवाज आई, धम। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा विस्मयादि बोधक, और यहाँ पर आपको कोमा लगाना है डबल वाले। खरगोश उठ बैठा, खड़ी पाई बोला, यहाँ पर कोमा, अरे विस्मयादि बोधक क्या गिरा। ठीक है, क्वेश्चन वाचक चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर। खरगोश ने इधर उधर देखा। तो इस तरीके से विराम चिन्ह का प्रयोग मैंने किया है, तो आपको भी करना है। क्लियर है, तो आज तक ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे के कार्यपत्र के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।